ये कहा जाता है कान में कि धरना उठाते हो या बंद हो। एक बच्चे के सपने आपने छीन लिए, उसके पास आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। संविदा में नौकरी दिला देंगे और 10 लाख रुपए कोचिंग फाउंडेशन दिलाएंगे। ये राजस्थान व्यापी पूरे देश व्यापी मुद्दा है। इसमें हमारे साथ इंसाफ कराओ, सरकार के किसी प्रतिनिधि को बुलाओ। हमारे को वहाँ से खदेड़ा गया। प्रशासनिक अधिकारी एक एसडीएम है मोटू राम, उसको खरीद लिया। एक सुनील जांगेड़ा, एक राजेश जी सीआई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने आंदोलन को खदेड़ दिया। उन्होंने धक्के देके हमारे को बाहर निकाला। तो सरकार तो चेतना नहीं चाहती। राजस्थान के झुंझुनू जिलों के गुड़ागोड़जी के अंदर मैं मौजूद हूँ। बीते दिनों जो घटना हुई वो कई तरह से राजस्थान और देश भर में जिसकी गूंज अभी भी गूंज रही है। एनटीए ने जो पेपर नीट यूजी का कैंसिल किया, उसके बाद में उसका परिणाम जो है अलग अलग जगहों से देखने को मिल रहा है। और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ ये वही घर है जिसके अंदर एक लाल ने अपनी जान ले ली। वो इसलिए क्योंकि जो पेपर कैंसिल किया उसके बाद में उसे लगा कि अब उसके सपने सच नहीं हो सकते, तो उन सपनों को छोड़कर उसने वो अपना जीवन वो दाव पर लगा दिया। उनके परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो सपने यहाँ इस घर से सजाए थे, डॉक्टर बनने के सपने सजाए थे, अपने परिवार का, माता पिता का नाम रोशन करने के सपने सजाए थे, वो साकार नहीं हो पाए। उनके परिवार से भी हम बात करेंगे कि आखिरकार जो स्थिति है वो परिवार के लिए तो वाकई में देखने लायक नहीं है, लेकिन उनसे बात करेंगे कि अब वो क्या चाहते हैं। पूरा घटनाक्रम हो गया है। देखिए, पूरा घटनाक्रम पूरा राजस्थान देख रहा है, देश देख रहा है। और आप देख रहे हैं इसी श्रृंखला के अंदर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ परसों आए थे। सचिन पायलट साहब जो राष्ट्रीय नेता है वो यहाँ पर आए और सरकार का किसी नुमाइंदा का यहाँ पर नहीं आया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम किसी के अपमान के लिए क्यों बैठे? हमारे लिए सरकार है सम्मान। भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति का भी वही सम्मान है जो कांग्रेस के व्यक्ति का सम्मान है। लेकिन पूरा घटनाक्रम, पूरा माजरा सुनने और देखने के बाद भी प्रतिनिधि पर नहीं आया। बाकी पूरा मैं मुख्य तौर पे आपको मोटी मोटी बात बताना चाहूँगा कि जब पहले दिन नीट परीक्षा से आहत होकर प्रदीप ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी, हम लोगों ने शांतिपूर्ण सीकर के एसके अस्पताल के अंदर धरना दिया था। मोर्चरी के बाहर हमने निवेदन किया था कि ये राजस्थान व्यापी पूरे देश व्यापी मुद्दा है। इसमें हमारे साथ इंसाफ कराओ, सरकार के किसी प्रतिनिधि को बुलाओ, कलेक्टर से वार्ता कराओ। एक नहीं सुनी और लास्ट में सीआई कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती और जिनको अधिकार भी नहीं है, और दो पुलिस के अंग्रेजों की हुकूमत की तरह उस अंग्रेजी ब्रिटिश शासन की हमें याद दिला दी। उन्होंने कहा धरना उठाइए, यहाँ से आउट हो जाइए, आरएससी बुलाते हैं, डंडा चलाते हैं, बंद कर देंगे, राजकारी का मुकदमा कर देंगे। हम अटे नहीं तो आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे को वार्ता के बहाने बुला के और एक एसटीओ के सामने, एक डीवाईएसपी के सामने ये कहा जाता है कान में कि धरना उठाते हो या बंद होगे, मुकदमा लगेगा, जिंदगी बर्बाद कर देंगे। उसके बावजूद हमने विरोध किया कि साहब ऐसे कैसे डेमोक्रेसी में जिंदगी खराब कर दोगे, आप यकीन नहीं करेंगे। हमें बाद में पता लगा कि यहाँ पर जो सीकर के अंदर जो शिक्षा का है और जो एजुकेशन है वाले हैं, उनका इतना बड़ा प्रभाव है साहब कि उन्होंने सीआई को ही खरीद लिया। प्रशासनिक अधिकारी एक एसडीएम है मोटू राम, उसको खरीद लिया। और वो सीआई जिसकी पेंट नहीं समरी थी, बिल्ली से डरता है, लेकिन देखो हमारे पे उसने प्रहार पे प्रहार किए। उसके बावजूद हम उठना नहीं चाहते थे। साहब कहते हैं ना कि डरता क्या नहीं करता। प्रशासनिक अधिकारियों ने आंदोलन को खदेड़ दिया और डेथ बॉडी को हम ले आए। रोते बिलखता परिवार हम यहाँ पर आए तो हमने एक श्रद्धांजलि सभा की। पूरे देश को आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहा कि हमारे साथ में ये हुआ है। उसके बाद में संभल शुरू हुआ तो ये हुआ। अब हमारे पास में बड़े बड़े लीडर यहाँ पर आए हैं और सब कह रहे हैं और इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, वो सीआई सस्पेंड क्यों नहीं हुआ है, जेल कैसे नहीं गए। तो अब जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि हमारी संघर्ष कमेटी के लोगों ने और परिवारजनों ने मिलकर हमने मुकाबला किया। ठीक है, हमारे साथ में जो प्रदीप हैं उनके पिताजी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, पढ़ाई में कैसा था आपका लाल? पढ़ाई में तो अच्छा है। स्कोर क्या रहा उसका? 650 मतलब सीधा सिलेक्शन था और आसपास में अच्छी सरकारी कॉलेज मिल सकती थी। तो अभी आपको क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से अभी पहले तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी उम्मीद है कि अपने को न्याय मिले। पहले क्यों नहीं? पहले तो जैसे हमें वो जहाँ खदेड़ा था उस हिसाब से तो न्याय मिलने का तो कोई मतलब नहीं। अब ये पायलट साहब आए, उसने आश्वासन दिया कि अपने को न्याय मिलेगा
ये 100% नहीं है, हमें लग रहा है कि 1000% है। आपकी इसकी गूंज है वो दिल्ली तक है अभी, दिल्ली भर और देश भर के अंदर इसको लेकर है, प्रदर्शन किया जा रहा है, सारी बातचीत भी चल रही है। अभी आपको क्या लगता है कि आप सरकार से, हालांकि आपका बेटा तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन आपका जीवन गुजारा हो जाए, 3 बेटियां हैं उनकी अच्छे से शादी हो जाए, उसको लेकर आप क्या सरकार से क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाह रहा हूँ कि बच्चों को नौकरी दी जाए। तो इस तरह आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अलग अलग लोग भी आ रहे हैं। हालांकि मेरा ये पर्सनली मानना है, हमारी संस्थान भी ये सोचती है कि इस ऐसे घटनाक्रम के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम राजनीति से हमारे को विधायक से बढ़ता नहीं है, हम तो जनता के सेवक हैं और छोटी मोटी राजनीतिक लोगों की सेवा करके करते हैं। उस खत्म हुआ उस टाइम हम और वहीं थे, जब से परिवार के साथ हैं। हमारे को वहाँ से खदेड़ा गया, दो वार तक तो शिकार बात थी के साथ। हमने कलेक्टर साहब से मिला, नहीं मिला, फिर उन्होंने कहा कि संविदा पे नौकरी दिला देंगे और 10 लाख रुपए कोचिंग वालों से दिला देंगे। तीसरी वार्ता में पहुंचते हैं तो वहाँ एक सुनील जांगेड़ा, एक राजेश जी CI है, उन्होंने इतना बुरा बर्ताव किया हमारे से। उन्होंने धक्के दे के हमारे को बाहर निकाला और जबरदस्ती पोस्टमार्टम करा के लाश को हमारे को दिया। धक्का क्यों मारा? इसको उठाओ बॉडी को यहाँ से। वहाँ इतनी दादागिरी की, हमारे को बॉडी जबरदस्ती धमका के पोस्टमार्टम करवाया उन्होंने, RSC बुला के 2 गाड़ी RSC की। हमने वहाँ सफल लेके आए थे कि इस भाई प्रदीप को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चाहे हमारे को कितनी बार अंदर जाना पड़े, हम इस परिवार को न्याय दिला के रखेंगे। हम विनोद जाखड़ से और राजेश जी के थ्रू उन्होंने बात की, उन्होंने हमारे को सिक्कर के बड़ा सम्मान दिया और विनोद जाखड़ का हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो भी भीड़ आ रही है विनोद जाखड़ की वजह आ रही है, और अभी तक राज का कोई भी आदमी यहाँ तक बैठने तक नहीं है, अभी सरकारी कोई भी नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। राज का, बीजेपी का कोई बंदा यहाँ पे तो बैठने के लिए नहीं है, ये बड़ी हम इनकी निंदा करते हैं। तो सरकार तो चेतना नहीं चाहती, तो चेताया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ सरकार को डर जरूर लगेगा जब यूथ निकलता है ना, और जब यूथ की हत्या की जाती है। मैं इस मामले को आत्महत्या बिल्कुल नहीं कहूंगी, एक बार भी नहीं कहा मैंने किसी के प्रदर्शन में, क्योंकि ये हत्या है। ये प्रेशर में, मतलब एक बच्चे के सपने आपने छीन लिए, उसके पास आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। और ऑप्शन क्यों नहीं रहा? क्योंकि उनकी मदर फादर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, 3 उनकी बहनें थी, वो अपने परिवार की कंडीशन जानता था, उसको पता था आपकी बार मेरा नहीं हुआ तो मैं कोचिंग भी कैसे करूंगा, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन मैं एक बार परिवार के लोगों से भी बात कर लेता हूं कि जो ये सारा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में तमाम वो चीजें, कई लोग यहाँ पर आकर जा रहे हैं, संभाल भी कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां पहले से बिल्कुल विपरीत है। पहले एक बहन को राखी का इंतजार रहता था, शायद वो अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है, और हर राखी को शायद उस भाई को याद करेगी, और करना भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सिस्टम के कहीं लूप होल ने किसी को इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त करके यहाँ से जा चुका है। बात करने की स्थिति में नहीं है, मैं नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ना बात नहीं भी करना चाहेंगे, क्योंकि वैसी अवस्था भी नहीं है और बात की भी नहीं जा सकती, क्योंकि एक जना है वो इस दुनिया से जा चुका है। और इस बात के अंदर बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि सिस्टम के उस लूप होल में कहीं ना कहीं हजारों जिंदगियां हैं वो लीलने के लिए तैयार है, और सिस्टम के उस वहां तक पहुंचने के लिए शायद हो सकता है सरकार ने अपने स्तर के ऊपर कई चीजें कर ली होगी। सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, और जो लोग हैं जिन्होंने पेपर को लीक किया या फिर जो सिस्टम के दौरान तमाम वो चीजें सामने आई, उनके ऊपर न जाने कब तक कार्रवाई होगी। इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ और तमाम उन लोगों से भी बातचीत की, हालांकि परिवार की बहनें हैं, बात करने के बिल्कुल भी उसमें नहीं है स्थिति में, तो हमने उनसे नहीं बातचीत की, लेकिन कोशिश करेंगे सरकार तक ये बात पहुंचे और सरकार इसमें सख्त कदम उठाए।